ये कहानी शुरू होता है राजस्थान के खैरथल जिले के एक किशनगढ़ वास जगह होता है। वहाँ पर एक कॉलोनी होता है जिसका नाम होता है आदर्श नगर, वार्ड नंबर 14। यहाँ पर एक मकान है। मकान के मालिक का नाम बताया गया राजेश शर्मा और उसकी पत्नी जिसका नाम कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा अपने बेटे जितेंद्र शर्मा को जोर जोर से बुला रही थी कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि उसके ऊपरी तल्ले से, जिस तल्ले पर छत था, उस तल्ले से खतरनाक बदबू आ रहा था। वो उसका दुर्गंध इतना था कि आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि इतना दुर्गंध, इतना खराब महक कहाँ से आ रहा है। इस चीज को देखने के लिए वो अपने बेटे जितेंद्र को बुलाना चाहती थी, परंतु जितेंद्र वहाँ था नहीं। अंत में कमलेश शर्मा अपने पति को फोन लगाती है जिनका नाम राजेश शर्मा था। वो कहीं पर गए हुए थे काम करने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं थे। वो बोलते हैं कि अगल बगल के किसी लड़के को बुला लो, दिखा लो कि आखिर मामला क्या है। तो एक सुजीत नाम के लड़के को बुलाया जाता है। ये कहानी जो है 17 अगस्त 2025 और समय शाम के 3 बजे। जब सुजीत आता है, छत पर दिखता है तो एक नीले रंग के ड्रम से वो खतरनाक बदबू आ रहा था। उसको डाउट हुआ कि हो ना हो इस नीले रंग के ड्रम में कुछ ऐसा है जिसको देखने के बाद कुछ बवाल हो सकता है। उसने 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बुलाने का कोशिश किया। जब पुलिस आती है तो देखती है कि सेकेंड वाला जो तला था, दूसरा तला, उस पर 7 से 8 की संख्या में नीले रंग का ड्रम था, लेकिन उस ड्रम में से कुछ बदबू नहीं आ रहा था। जब वो छत पर जाते हैं सारे पुलिस वाले तो देखते हैं कि केवल एक ही ड्रम था छत पर और उस ड्रम से खतरनाक बदबू आ रहा था, दुर्गंध आ रहा था, जिसकी वजह से अगल बगल के लोग भी परेशान हो रहे थे। जब सुजीत को बोला जाता है कि जाकर देखो उस ड्रम में आखिर है क्या। जब सुजीत झांक कर देखता है तो उस ड्रम में बेडशीट डाला गया था। तो बेडशीट जब हटाता है तो देखता है कि एक 36 साल के उम्र के व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था। अब पुलिस उस लाश के बारे में जानने की कोशिश करती है, ये लाश आखिर है किसका। तो पता चलता है कि ये लाश किसी और का नहीं बल्कि उसी मकान में रहने वाला एक किराएदार का है। अब किराएदार का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि जो किराएदार था वो यूपी के रहने वाला था। अब जब पुलिस उसके नाम के बारे में पता करती है, राजेश से फ़ोन करके पूछती है तो वो बताते हैं कि उसका नाम सूरज उर्फ हंसराम, वो अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ, और उसका एक 6 साल की बेटी भी थी और जो एक और बेटी थी जो कि 6 महीना की थी, और 8 साल का एक बेटा था। उन सब के साथ वो उसके मकान में 1500 रुपये किराया दे करके रहता था। अब पुलिस जो सूरज था उसके गांव को फ़ोन किया जाता है यूपी में, जहां पर उसका घर है। शाहजहाँपुर जिले में एक गांव होता है, वहीं पर के रहने वाला था। जब घर के लोग सुनते हैं तो उनकी माँ जो बिमला देवी है और बहन निर्मला और भाई राहुल और एक गांव का डॉक्टर, ये तीनों चारों लोग घटना स्थल पर एक दिन के बाद पहुंचते हैं, क्योंकि यूपी से राजस्थान जाने में बाई ट्रेन थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका भाई जो है राहुल, वो बताता है कि साहब जो मेरा जो भाई था सूरज, वो लगभग 12 साल पहले ही उसका शादी हुआ था। शादी होने के बाद वो यूपी में ही काम धंधा करता था, परंतु उसका काम धंधा ठीक से नहीं चलता था। लेकिन ठीक से काम धंधा नहीं चलने की वजह से वो दिल्ली आया, दिल्ली से राजस्थान आया, और राजस्थान में एक सूरज नाम का जो ईंट भट्टा था वहाँ पर वो काम कर रहा था। तो सूरज नाम के जो ईंट भट्टा था वहाँ पर काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक मुनीब था और मुनीब का नाम बता गया जितेंद्र शर्मा, जो कि इसी मकान के मालिक के बेटा था, यानी कि राजेश शर्मा का बेटा था जितेंद्र शर्मा। इंक्वायरी किया गया तो जितेंद्र शर्मा और उसकी पत्नी, जो सूरज था जो मृतक था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, ये चारों गायब थे। घटना स्थल पर वो लोग नहीं थे। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगे कि मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और जितेंद्र शर्मा ही है। बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है तो पता चलता है कि
जो सूरज था उसके गला को दबा करके जान से मार दिया गया है। और उसके बाद जो नीले रंग का ड्रम था उसमें उसके बॉडी को डाल करके ऊपर से नमक डाल दिया गया था ताकि लाश जो है गल जाए, और उसके ऊपर से बेडशीट डाल करके ढक दिया गया था ताकि जो दुर्गंध है वो बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जैसे जैसे दुर्गंध बढ़ रहा था, जितेंद्र शर्मा और उसकी पत्नी लक्ष्मी को ये टेंशन हो रहा था कि कहीं ये खबर सबको पता न चल जाए, और समय रहते जितेंद्र शर्मा, लक्ष्मी और तीनों बच्चों को लेकर के वो लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब पुलिस को जितेंद्र और लक्ष्मी की तलाश थी। अब जितेंद्र शर्मा लक्ष्मी के साथ राजस्थान के ही रामगढ़ के एक अलावड़ा जगह होता है और वहाँ पर एक कमल ईंट भट्ठा होता है, वहाँ पर जाते हैं और काम मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच जो ये खबर था सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारों में इन सब का जो फोटो होता है वो वायरल हो जाता है और ये जो न्यूज़ है वो सब वायरल हो जाता है। अब कमल भट्ठा में जाता है काम मांगने के लिए, तो देखता है कि वहाँ का मुनीब जब देखता है कि ये एक पुरुष और एक महिला और 3 बच्चे, इस खबर को पेपर में पढ़ चुका था और मोबाइल में भी देख चुका था। वो देखते ही समझ जाता है कि हो ना हो यही लोग हो सकते हैं, क्योंकि ईंट भट्ठे के मुनीब होने के वजह से वो इस व्यक्ति को जानता भी था। अब वो जब कहते हैं ये लोग कि मुझे काम चाहिए दोनों लोगों को, तो वो बोलता है कि आधार कार्ड दीजिए। जैसे ही आधार कार्ड वो व्यक्ति मांगता है, मुनीब साहब का नाम समय सिंह बताया जाता है। जब समय सिंह आधार कार्ड मांगते हैं तो वो जो दोनों थे, लक्ष्मी और जितेंद्र, वहाँ से भाग खड़े होते हैं आधार कार्ड देने के नाम पर। वो लोग सोचते हैं कि हो ना हो आधार कार्ड अगर देंगे तो इसको पता लगेगा और ये पुलिस को बता देगा। अब ये क्या करता है, श्यामा सिंह नज़दीकी जो रामगढ़ थाना होता है, रामगढ़ थाना में पुलिस स्टेशन को कॉल करता है और सारी बातें बताता है कि मैंने न्यूज़ सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और पेपर में देखा था कि ऐसी बात है। ठीक उसी प्रकार का एक पुरुष और एक महिला और साथ में 3 बच्चे थे। एक बच्चे का उम्र 8 साल और दूसरे का उम्र लगभग 6 साल होगा और तीसरे जो गोदी में था 6 महीना होगा। तो इस प्रकार की न्यूज़ जब सुनता है पुलिस, तो जितेंद्र का जो मोबाइल होता है उसको ट्रेस करना शुरू करता है। मोबाइल नंबर ट्रेस करने के अनुसार उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और पूरे इलाके को घेराबंदी किया जाता है। घेराबंदी करने के बाद जितेंद्र, लक्ष्मी और तीनों बच्चे पकड़े जाते हैं। अब जो पुलिस है, जो बड़ा वाला बेटा है 8 साल का, उससे बारी बारी से पूछती है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चों को भगवान का दूसरा रूप भी जाना जाता है, क्योंकि वे लोग खाली स्लेट की तरह होते हैं। इनके दिमाग में जो भरा जाए वो ही रखते हैं। अब बच्चा तो झूठ बोलना जानता नहीं था। वो साफ साफ पुलिस को बता देता है कि जन्माष्टमी के दिन पापा और जितेंद्र दोनों फुल मूड से शराब पिए थे। इतना शराब पी लिए थे कि इनको, जो उसका पापा था सूरज, उसको चलना भी मुश्किल हो रहा था। सूरज का एक और नाम था हंसराज, उसको चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन शराब पीने के बाद जितेंद्र वहाँ से चला जाता है, तो हंसराज और उसकी पत्नी लक्ष्मी दोनों के बीच मारापीट शुरू हो जाता है और हंसराज इस बीच लोहे का रॉड उठाता है और अपनी पत्नी, बच्चे को मारना पीटना शुरू करता है। बच्चे जब बचाने के लिए कोशिश करते हैं तो उनको ब्लेड से हमला कर देता है। वो जो जितेंद्र था उसको इतना शराब पिला करके आदी कर दिया था और इस लक्ष्मी के साथ उसका अफेयर हो चुका था। इसी वजह से उसने उसको शराब पिला करके उसके नियत को, उसको कैरेक्टर को खराब कर चुका था, ताकि वो उसकी पत्नी के साथ संबंध रख सके, उसके साथ अफेयर चालू रख सके। बात ऐसा था कि कुछ ही दिनों पहले जुलाई के महीने में जब ईंट भट्ठे का काम बंद हो जाता है, तो जितेंद्र बोला था उससे, सूरज से, कि भाई अब काम तो बंद हो चुका है, क्यों ना तुम हमारे यहाँ चलो और मैं अपना मकान तुमको दे दूंगा और उसी मकान में तुम लोग रहना। जितेंद्र इसकी बातों को मान जाता है, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसके साथ
कुछ गड़बड़ चल रहा है, अफेयर चल रहा है। इस बात को देख करके वो शराब और ज़्यादा पीने लगता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। जन्माष्टमी के दिन वो उससे पूछ रहा था कि सही से बताओ कि तुम्हारा उससे क्या संबंध है। इस बीच दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और रॉड उठा करके मारने लगता है। जब जितेंद्र सुनता है कि ऐसी ऐसी बात है तो वो ऊपर आता है और लक्ष्मी और जितेंद्र दोनों मिल करके उसका गला दबा देते हैं और उसका वहीं पर हत्या कर देते हैं। सारी बातें जो 8 साल का बच्चा था वो पुलिस को बता देता है। अब क्या होता है कि पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन भेज देती है और जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देती है। साथियों, इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज को जागरूक करना है, अवेयरनेस फैलाना है, किसी को दिल के दुखाना ये हमारे वीडियो का मकसद नहीं है। किसी को ठेस लगे, किसी का नाम से अगर किसी को बुरा लगे तो हमें प्लीज सॉरी, लेकिन हमारे वीडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जागरूक रहें। तब तक के लिए जय हिंद।